नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य लेखाकार में। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उस वीडियो में आप सीख गए होंगे सीधी रेखा पद्धति के सभी प्रकार के क्वेश्चन। उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको उसमें उस क्वेश्चन से किसी भी मशीन को या प्लांट को या संयंत्र को खरीदना और बेचना आ चुका है, ठीक है। और आपको किस प्रकार से बेचने पर हानि होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आ गया है। देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, आज मैं एक नया क्वेश्चन यहाँ पर नया मेथड डेप्रिसिएशन का लेके आया हूँ, जिसका नाम आप देख सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत शेष पद्धति। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको इसके कई नाम पहले बता चुका हूँ। मैं इसके कई नाम होते हैं, तो वो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर किया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आज आपको ये एक और मेथड बड़े अच्छे से आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फर्म ने 1 जनवरी, ये जनवरी है, 1 जनवरी 2012 को एक संयंत्र 96,000 में क्रय किया और इसे स्थापित करने के लिए 4,000 रुपये खर्च किए। फिर 1 जुलाई 2013 को दूसरा संयंत्र 75,000 रुपये में खरीदा। इसके बाद 1 जुलाई 2014 को 1 जनवरी 2012 वाला, यानी कि जो 12 को क्रय किया गया था, वो संयंत्र 70,000 में बेच दिया और एक नया संयंत्र 80,000 रुपये में क्रय किया गया। फर्म द्वारा प्रतिवर्ष 10% घटती दर से ह्रास लगाना है। 2012 से 2015 तक का संयंत्र खाता बनाइए। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। जब आप पेपर में बैठेंगे आपको क्वेश्चन बड़े कूल माइंड से, बड़े ठंडे दिमाग से एक बार वहाँ पढ़ना है, ताकि एक बार में आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, जैसे कि मैंने पहले से ही फॉर्मेट इसका एक प्रारूप मैंने तैयार कर रखा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ और ये देखिए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लेखा शास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है, तो कला जितनी सुंदर होगी उतना नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। नंबर डिडक्ट होने के बहुत कम चांस होते हैं। देखिए, फॉर्मेट मैंने प्लांट अकाउंट लिखा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ऐसे आपको दिखाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले क्या करना है, एक फर्म ने 1 जनवरी 2012 को एक संयंत्र क्रय किया। चलिए, 1 जनवरी 2012 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप डेट कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। डेट इसी प्रकार से आपको डालनी है, जनवरी 1। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 की साइड होती है, 2 बैंक अकाउंट, बैंक से आप मशीनरी को परचेज कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मशीन 96,000 की थी। जो मशीन की असली कीमत थी वो 96,000 की थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें कि 4,000 रुपये और खर्च कर दिए स्थापित करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब मशीन आपकी 96,000 की नहीं होगी, 4,000 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऐड करते हैं तो 2, क्योंकि 4,000 रुपये आप कैश से भी, बैंक से भी ऐड कर सकते हैं, 2 कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं या इंस्टॉलेशन आप लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है, 4,000 रुपये। अब यहाँ पे आपकी जो मशीन की लागत हो जाती है वो 1 लाख हो जाती है, ठीक है। 1 लाख आपकी यहाँ पे कॉस्ट हो जाती है। अभी कुछ बोलता है, देखिए, 1 जनवरी 2012 से लेके ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2012 में, तो इसके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो हम देख लेते हैं। 1 जुलाई 2013 की बात आ रही है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, इस साल को हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर 31 साल को किस प्रकार से ख़त्म किया जाता है, आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे पूरी साल का, ठीक है, डेप्रीशिएशन। कोई भी फॉर्म आपको शॉर्ट यूज़ नहीं करनी है। अकाउंट कैसे, देखिए, आपने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा है कि 10% लगाना है। कितना लगाना है, 10% लगाना है। तो आप जानते हैं कि 10% 1 लाख पे लगेगा। 10% कितना होता है 1 लाख का, 10,000। कितना होता है, 10,000, 10,000 रुपये
पूरी साल हमने यूज़ किया इसीलिए लग गया। सेम डेट को दिसंबर 31 को ही कितना मेरा सीडी बचा बाय बैलेंस सीडी कितना बचता है भाई। 1 लाख की मशीन थी, 10,000 रुपये का हराश लग गया, तो अभी मेरा 90,000 मशीन का वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस साल को आप कर दें क्लोज। इस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, जो ये अमाउंट 1-1 लाख रुपए दोनों साइड आए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अगले साल बात आती है 31 दिसंबर 2012 से अगली साल यहाँ पर हम लेंगे 2013 जनवरी 1। ठीक है, जनवरी 1। यहाँ पर जो ये बैलेंस मेरा सीडी था, क्लोजिंग बैलेंस था, ये अगले दिन जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस पीडी। कितने रुपए का, 90,000 रुपये की मशीन कितने की बची है, 90,000 रुपये की। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा था, तो उसमें एक बार जो डेप्रिसिएशन आपका लग गया 10,000 रुपीज़, हमेशा यही रहता था 1 साल का। लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। क्या चेंजेस आता है, जो वैल्यू घट कर आती है, यानी कि ये वाली वैल्यू 90,000, अब अगले साल डेप्रिसिएशन इस 90,000 पे लगेगा, यानी कि राइट ऑफ करके जो वैल्यू आती है उस पर लगेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ और तो नहीं किया इसने, डेप्रिसिएशन तो लास्ट की बात होती है। देखिए ये साल कब खत्म होगा, जनवरी 1 2013 से ये साल खत्म होगा भाई 31 दिसंबर 2014 को। इसके बीच में उसने कुछ किया है, देखते हैं। 1 जुलाई 2000, देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब 1 जुलाई 2013 को दूसरा संयंत्र 75,000 में खरीदा, तो पहले खरीद लेते हैं क्योंकि ये इसी साल के बीच में पड़ेगा। तो जुलाई 1 कितना, जुलाई 1, यहाँ पर आ गया 2, बैंक से आप खरीद लें, अकाउंट मशीन की आप फर्स्ट मशीन भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब आप सेकंड मशीन डाल लें। कितने रुपए का खरीदा है, 75,000 रुपये का खरीदा है। ठीक है, चलिए और तो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, ये मैंने परचेज कर ली, सेकंड मशीनरी या सेकंड प्लांट भी मैंने परचेज कर लिया। अभी इस साल के अंतर्गत कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, नहीं हुई है, 14 पे चला गया है, तो 13 में ये साल ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं करना, दिसंबर 31 कुछ साल ख़त्म बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए अब कैसे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फर्स्ट पर। ठीक है, फर्स्ट पे आपको पहले साल लगा था 1 लाख का 10% 10,000। अब मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो मेथड है ये क्रमागत शेष पद्धति है, तो इसीलिए जो शेष आता है उस पर अब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 90,000 पहली मशीन पे जो 90,000 है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये पहली मशीन 90,000 की बची, तो इस पे डेप्रिसिएशन 10% होता है, आपको पता है 9,000 रुपये। ठीक है, कितना, 9,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब सेकंड मशीन पे कितना लगेगा देख लेते हैं एक बार। ये पहली मशीन पे, अब यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट एक बार बता देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग नोट। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा वर्किंग नोट में यहाँ पर एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। वहाँ पे आपको पेपर में बड़ा अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है, तो आप वहाँ पे बड़े इत्मीनान से कीजिएगा वर्किंग नोट। ठीक है, मशीन जो थी मेरी 75,000 रुपये की थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मशीन आपकी जो सेकंड मशीन थी ये 75,000 रुपये की थी। आप यहाँ पे क्या डालेंगे, देखिए आप क्या डालेंगे, कैलकुलेशन, ये हेडिंग डालना जरूरी है, ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन
सेकंड मशीनरी या ऐसी COND आप डाल सकते हैं, या सेकंड प्लांट। तो यहाँ पे देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ, कॉस्ट कितना था 75,000, कितना परसेंट लगना है 10%। ठीक है, अब देखिए यहां से मंथ कैलकुलेट कीजिए आप, क्योंकि लगेगा तो पूरी साल का है, लेकिन हमने जब जुलाई में खरीदी है तो हमने यूज कितना किया है, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने यूज किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब 6 महीने मैंने यूज की मशीन इस साल, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, जितने महीने का निकालना है वो ऊपर अपॉन में टोटल। ठीक है जी, अब आप इसे कैलकुलेट एक बार कर लीजिए। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए काट दीजिए, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 0 5 5 0 0 5 37। देखिए 3750 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा किस मशीन पे, हमारी सेकंड मशीन पे। ठीक है, चल अब 3750 यहाँ पर हमारा, हम आ जाते हैं ऊपर अपने क्वेश्चन पे। सेकंड मशीन पे 3750, टोटल कितना लग गया 9 10 11 12 12,750। इज इट? ठीक है, अब इसी डेट को हमारा बैलेंस सीडी निकल जाएगा। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपकी लंबी ना हो, आप पूरी देख पाएँ, मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ये बैलेंस सीडी है पहली मशीन का। भाई पहली मशीन मेरे पास 90,000, मेरे पास 1 लाख की थी, 10,000 यहाँ कम हुए, 90 की बची, अब 9,000 यहाँ कम हो जाएंगे, ये मशीन बचेगी आपकी 81,000 की। ठीक है, कितने की बचेगी 81,000 की। चलिए अब यहाँ पे मैं सेकंड मशीन का भी सीडी इसी प्रकार से निकाल लेता हूँ। 75,000 की मशीन आपकी थी, 3750 आपका डेप्रिसिएशन लग गया। अब घटा लीजिए कितना जाएगा 71,250। ठीक है, चलिए 71,250 ये आपका चला जाएगा जब आप 75,000 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और अब आप एक बार इन सभी को टोटल कर दीजिए। मेरी जो पहली मशीन का अब जो वैल्यू बचा है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 81,000 रुपये, और दूसरी मशीन का जो बचा है वो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना 71,250। तो ये दोनों टोटल मैंने जब किया तो ये 1,52,250, 1,52,250 ये आपका बच जाता है। तो अब आप इस साल को क्लोज कर दें। ठीक है, इस साल को क्या कर दें आप, क्लोज कर दें। तो ये लगभग बैठेगा आपका 1,65,000। ठीक है, 1,65,000 कंफर्म करने के लिए हम एक बार इन दोनों को भी प्लस करके देख लेते हैं ताकि मेरे को आइडिया रहे। बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, चलिए 1,65,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात आ जाती है हमारे अगले साल पर, क्योंकि मेरे को तो 2012 से लेके 2015 का बनाना है और अभी हम 2013 पर ही हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अगले साल हम आ जाते हैं। किस प्रकार से आते हैं, जैसे हम पहले आए थे 2014 आ गया है अभी, और मेरे को क्या करना है जैन 1 सबसे पहले से मेरे को बैलेंस BD लिखना है, टू बैलेंस BD। मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा पेपर में। तो फर्स्ट मशीन का आपके पास कितना बैलेंस बच गया 81,000। ठीक है जी, सेकंड मशीन का आपके पास कितना बच गया 71,250। टोटल आपके पास मशीन कितने की बची हुई है 1,52,250। ठीक है, हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या 2014 में इसने कुछ किया है, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई 2014 को
1 जनवरी वाला 2012 को क्रय किया गया संयंत्र 70,000 में बेच दिया। यानी कि इस साल 6 महीने बाद, यानी कि इस साल 6 महीने बाद जो ये मेरा फर्स्ट प्लांट था ये बेच दिया गया है कितने रुपीज़ का? 70,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए। और एक और नया संयंत्र खरीदा है 80,000 का। तो सबसे पहले मैं बेच लेता हूँ इसे। अब बेचेंगे कितने का? 70,000 का, याद रखिएगा। तो ये 6 महीने बाद बेच रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, पहला संयंत्र मेरा 81,000 का है, लेकिन मैंने 1 जनवरी को नहीं बेचा, मैंने 6 महीने और इसको यूज़ किया। तो यहाँ पर जुलाई 1 जुलाई के बारे में बात करें, बिल्कुल सही, 1 जुलाई के बारे में बात करें। तो जुलाई 1 यहाँ पर हमने ये बेच दिया। पहले तो बेचने से पहले मैं डेप्रिसिएशन लगाना चाहूँगा इस पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन पे जो बिकती है। अब देखिए क्या होता है, हम इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरी जो देखिए वर्किंग नोट पे आ जाएगी, मेरी जो मशीन की वैल्यू है याद रखिएगा 81,000 है, जिस मशीन को जिस प्लांट को मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पे कैसे वर्किंग नोट आप लिखेंगे? वर्किंग नोट आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए ऐसे आप लिखें, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। अगर एक से ज़्यादा मशीनरी को आप सेल कर रहे हैं तो नंबर डालें, मशीनरी या प्लांट, क्योंकि इसमें तो प्लांट है। ठीक है, चलिए कैसे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या कॉस्ट थी। तो मेरी जो कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा थी, लेकिन मेरी जनवरी वैल्यू ऐसे लिखेंगे ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन। देखिए मैं प्लांट को बार बार मशीन लिख रहा हूँ। वैल्यू ऑफ मशीनरी जनवरी 1 2014 को क्या वैल्यू थी? 81,000 रुपये, 81,000 रुपीज़ की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेस डेप्रीशिएशन कितने महीने का, क्योंकि ये 1 जनवरी को थी, 6 महीने बाद बेचा। लेस डेप्रीशिएशन ऑफ 6th मंथ, तो ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो इस पे लगेगा 81,000 इंटू में 10%, कितने मंथ का? 6 महीने का। मैंने बताया 6/12 कर देते हैं, जितने महीने का निकालना है। ठीक है, चलिए अब एक बार इसे मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो आसान काम है वो करते हैं। 6 1 6 6 2 12, ठीक है, 2 5 10, तो 505 यहाँ पे लिख देता हूँ, 500, 5 1 5, 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। 500, 5 1 5, 5 8 4, 4,050 इस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो अगर आप 81,000 में से 81,000 का 10% आप निकालेंगे, ठीक है, और 10% निकाल के आप उसे आधा भी कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का, तो भी 4,050 बैठता है। और अब आप देखिए घटा देता हूँ मैं 81,000 माइनस 4,050, ठीक है, ओके। तो ये 76, हाँ यहाँ पे बैठेगा 76,950, ठीक है। यानी कि जो ये मशीन की वैल्यू थी डेट ऑफ सेल वाले दिन, बेचने वाले दिन, हमने बेची कितने की? हमने बेच दी लेस सेल वैल्यू, ठीक है, हमने 70,000 की बेच दी। तो आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि आपको 76,950 की चीज आपने 70,000 में बेचनी पड़ी, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो गया। तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया? लॉस ऑन सेल आपको 6,950 हो गया, ठीक है। लॉस निकालना मैंने आपको पहले भी बताया, सेम टू सेम हम कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। डेप्रीशिएशन 6 महीने का आपने कैलकुलेट करा था, 4,050 लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट करके बेच देंगे, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ 70,000 की,
ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं या लॉस ऑन सेल, कितने का आपको नुकसान हुआ था 6,950 का। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपको ज़रूर दिखाना है जो मैंने दिखाया है, इससे ज़्यादा हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम था। ठीक है, आप ज़्यादा खोल के इसे दिखाइएगा, इस वर्किंग नोट के भी डेप्रिसिएशन में नंबर होते हैं। चलिए, हमारा पहले मशीन का काम खत्म हो गया। अभी आगे बोलता है कि इसने इसी डेट को, देखो डेट के बारे में नहीं है कंफर्म, तो इसी डेट को हम मान लेते हैं, और एक नया संयंत्र 80,000 में क्रय किया। ठीक है, चलिए खरीद लेता हूँ मैं, इसके बाद कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब खरीद लेते हैं। यहाँ पे खरीदेंगे भाई, बेचेंगे इस साइड क्रेडिट साइड, खरीदेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे किस डेट को, जुलाई 1 को, जुलाई 1 को टू, जिस दिन बेचा उसी दिन एक और खरीदा है, टू बैंक अकाउंट करके थर्ड। आप देखिए नंबर हमारी फर्स्ट मशीन जा चुकी है, नंबर हम फर्स्ट वाली मशीन का किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, नंबर ऐसे ही चलेंगे, अगर कितनी भी मशीन आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे ही चलते रहेंगे। चलिए अब आगे देखिए कितने का खरीदा है हमने, 80,000 रुपीज़ का, कितने का, 80,000 रुपये का। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, हमारी साल खत्म हो गई, तो साल खत्म हो गई, दिसंबर आया 31 बाय डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, बाय डेप्रिसिएशन किस किस पे, देखिए फर्स्ट मशीन तो नदारत हो चुकी है, सेल हो चुकी है, सेकंड मशीन पर लगेगा और हमारा थर्ड मशीन पर लगेगा। चलिए सेकंड मशीन पे हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्रमागत शेष पद्धति है, तो आप जिससे घटाकर जो वैल्यू निकालते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 71,250 का 10% जो होता है वो 7125 होता है, ये आपको पता है, एक ही जीरो हटानी है। ठीक है, और इसी प्रकार 80,000 का, देखिए कैलकुलेशन फिर से सेम टू सेम, 80,000 का 10% होता है 8,000 रुपये, लेकिन हमने देखा कि जुलाई में खरीदी गई तो यूज हुई है सिर्फ इस साल 6 महीने, तो 8,000 का आधा कर लीजिए 4,000 रुपये। ठीक है, ये लग गया। सेम डेट को हम लोग क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी, सेकंड मशीन का सीडी और थर्ड मशीन का। ठीक है, सेकंड मशीन का सीडी और थर्ड मशीन का। तो 71,250 में से आप उसका डेप्रिसिएशन घटाएंगे 7125, तो आपका बचेगा 64,125। ठीक है, कितना बचेगा, 64,125। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो कैलकुलेशन आसान है, 8,000 में से 4,000 चले जाएंगे तो आपका बच जाएगा 76,000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ लिख दीजिए, कितना होता है, 5 2 1 0 40 1,40,125। ठीक है, ये मेरा साल ओवर हो गया। चलिए अब यहाँ पे साल को इसे ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, इस साल को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट हमारा छोटा बैठा है, यहाँ पे जोड़ लीजिए। देखिए ये साइड हमेशा करेक्ट होती है, तो इसे जोड़ लीजिए आप, 2502 2,32,250। ठीक है, 2,32,250। होप सो आप अगर इसे भी जोड़ेंगे तो ये वाली साइड भी आपकी 2,32,250 बैठेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसने बोला था कि आपको 2015 तक बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने एक बार ही देखा है, मुझे याद हो गया, देखिए क्वेश्चन 2012 से 15 तक, तो अभी आपको एक और साल का ख़त्म करना पड़ेगा। और एक और साल का किस प्रकार से आप ख़त्म करेंगे, फिर से आपने बड़ा आसान काम करना है, इस सीडी को यहाँ पर लेके आना है और फिर एक साल का डेप्रिसिएशन लगा देना है इन वैल्यू पे। ठीक है, इन वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन लगा देना है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड सेम है। ठीक है,
मेरा मेन मकसद आपको था कि आपका फिर से लॉस निकालना, किसी प्लांट को या मशीन को बेचना आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति में फर्क सिर्फ इतना ही है। सीधी रेखा पद्धति में जो डेप्रिसिएशन एक बार लागत मूल्य पे लग गया 1 साल का, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन क्रमागत शेष पद्धति में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जो घटकर वैल्यू आती है, जो घटकर, देखिए नाम से ही पता चला शेष लिखा हुआ है, जो शेष आएगा घटकर उस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में सिर्फ रह जाता है कि आपको अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। ये आपका होमवर्क हो जाता है। आप एक बार अगले साल का डेप्रिसिएशन लगा के कमेंट कीजिए कि आपका मशीन का बैलेंस सीडी 2014 के 15 के बाद कितना बचता। ठीक है, ये मैंने आपका होमवर्क दे दिया। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी आज खत्म हो जाता है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो। भाई सबसे पहली बात कि आपको वर्किंग नोट तो बहुत ही प्यार से करना है। वर्किंग नोट ऐसा करना है कि एक बार देख के एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने मेहनत करके वर्किंग नोट करके कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें निकाली। ठीक है, चलिए अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर ओरिएंटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका मैंने आपको कई मेथड बताए हैं, तो WDV इसमें ख़त्म हो जाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति तालिका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम एक बिल्कुल पूरे चैप्टर का निचोड़, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन उस क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो मैंने आज कराया, ये तो आपको लगभग आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक वार्षिक वृत्ति तालिका का और क्वेश्चन बता दूंगा। बताने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस बार सभी स्टूडेंट्स की स्टडी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, जो ये कोरोना एपिडेमिक चल रहा है इसकी वजह से सभी बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हुई है। और मैं आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT की किताब में से, ठीक है, और 100% आपके पेपर से रिलेटेड है। पेपर अगर आपका बेस ठीक है तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके करा दूंगा। और मैं आपका जल्द ही सैम्पल पेपर जो होता है आपका, उसमें से आपको क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इतना समय नहीं है कि बुक के एक एक क्वेश्चन हम करें। ठीक है, सैम्पल पेपर में से आपको मैं क्वेश्चन बताया करूँगा जो भी अगली वीडियो आएंगी उसमें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।